मूवी स्क्रीनर प्रेजेंटिंग ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक प्लेनेट को दिखाया जाता है जहाँ पर मैक्सिमल्स यानी कि रोबोट्स रहते हैं, असल में जो कि जानवरों के रूप में होते हैं। उनके प्लेनेट के ऊपर टेराकॉन्स यानी कि बुरे ट्रांसफॉर्मर रोबोट्स हमला कर देते हैं ताकि वो मैक्सिमल्स के लीडर यानी कि गोरिल्ला रोबोट से एक ट्रांसफॉर्मर की हासिल कर पाए, क्योंकि वो टेराकॉन स्क्राउज उस ट्रांसफॉर्मर की को लेकर यूनिकॉर्न को देना चाहता था जो कि उस की मदद से सारे प्लैनेट्स को निकल लेगा। टेराकॉन्स ने अपनी पूरी स्कॉर्पियन की सेना को लेकर वहां पर हमला कर दिया था, तो इसलिए वो गोरिल्ला लीडर अपने भाई ऑप्टिमस प्राइम को वो ट्रांसफॉर्मर की दे देता है ताकि वो उसकी को लेकर इस प्लैनेट से भाग पाए। इसलिए वो अपने दूसरे मैक्सिमल साथी हेरिजोर जो कि एक ईगल है, राइनो और चितौर के साथ उस प्लैनेट को छोड़ के भाग जाता है और वो गोरिल्ला लीडर उस प्लैनेट में रहकर स्काउज को रोकता है। पर स्काउज बहुत ही शक्तिशाली होता है और वो उस गोरिल्ला लीडर को मार देता है। यूनिकॉर्न जो कि मेन विलन था जिसके आदेश पर स्काउज काम करता था, उस स्काउज पर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि वो उस ट्रांसफॉर्म की को लाने में नाकाम रहा। असल में यूनिकॉर्न उस ट्रांसफॉर्म की मदद से समय और अंतरिक्ष के रास्ते को खोलना चाहता था और रास्ते में आने वाले हर एक यूनिवर्स को तबाह करना चाहता था। इसलिए गुस्से में आकर यूनिकॉर्न मैक्सिमल्स के पूरे प्लैनेट को तबाह करके निकल जाता है। वहीं ऑप्टिमस प्राइमल अपनी टीम के साथ स्पेसशिप से अर्थ की तरफ निकल पड़ता है। अर्थ में हमें एक लड़के नोआ को दिखाया जाता है जो कि एक एक्स आर्मी इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट होता है और वो अपने भाई और मॉम के साथ रहता था, पर उसकी माली हालत अच्छी नहीं होती और वो अपने भाई के ट्रीटमेंट के लिए पैसे भी नहीं कमा सकता था। असल में उसके भाई का एक हाथ अच्छे से काम नहीं करता था, इसलिए नोआ उसके ट्रीटमेंट के लिए उसे हॉस्पिटल ले जाता है। पर हॉस्पिटल में नर्स उसके ट्रीटमेंट से मना कर देती है क्योंकि उसने अभी तक पहले का हॉस्पिटल का बिल भी नहीं चुकाया होता। इसलिए नोआ वहां से एक कंपनी में जॉब इंटरव्यू देने के लिए जाता है, पर उसे वहां पर रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि नोआ का पहले का वर्क एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता। वहीं हमें एक दूसरी लड़की एलिना को दिखाया जाता है जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट होती है। आर्कियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो कि पुरानी चीजों की खोज और तहकीकात करते हैं। उसे अपने म्यूजियम में एक पुराने ईगल का स्टैचू मिलता है जिस पर एक अनोखा निशान बना होता है, पर वो इस निशान को पहचान नहीं पाती कि वो स्टैचू किस समय की है। इसलिए वो रात में म्यूजियम में रुककर उसके ऊपर रिसर्च करने लगती है। वही नोआ का दोस्त उसे एक कार चोरी करने के लिए कहता है जिससे कि वो बहुत दाम में बेच सकते हैं क्योंकि उन दोनों को पैसों की जरूरत होती है। नोआ बहुत चालाकी से उस बिल्डिंग में घुस जाता है जिसके गैरेज में वो कार होगी और वो एक लॉन्ड्री से होते हुए उस गैरेज में पहुंच जाता है जहाँ से उसे कार चुराना है और वो कार की खिड़की से दरवाजे को खोलकर उसके अंदर बैठ जाता है। वहीं जब एलिना उस स्टैचू पर रिसर्च कर रही होती है तभी वो स्टैचू अपने आप ही टूट जाता है और उसके अंदर में वही ट्रांसफॉर्म की होती है जिससे कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। उसकी में से बहुत तेज रोशनी निकलने लगती है जिससे कि इंसान नहीं देख सकते पर ट्रांसफॉर्मर्स यानी कि रोबोट्स देख सकते थे। उसकी की रोशनी को एक ट्रांसफॉर्मर ऑप्टिमल प्राइम महसूस कर लेता है और वो अपने ट्रक के रूप से रोबोट में बदल जाता है और वो अपने दूसरे साथी ट्रांसफॉर्मर्स को भी बुलाने लगते हैं। नोआ जिस कार को चोरी कर रहा होता है वो भी एक ट्रांसफॉर्मर रोबोट होती है और वो कार ऑप्टिमस प्राइम के बुलावे को सुनते ही अपने आप चालू हो जाती है और वहां से निकल जाती है। पुलिस भी नोआ के पीछे पड़ जाती है क्योंकि वो उस गाड़ी को चोरी करके ले जा रहा था, पर असल में नोआ उस कार को नहीं चला रहा होता और वो कार अपने आप चल रही होती है। वो कार सारे पुलिस वालों को अपनी शक्तियों से चकमा देकर वहां से निकल जाती है और वो एक फैक्ट्री में जाकर रोबोट में बदल जाती है, जिसे देखकर नोआ बहुत डर जाता है क्योंकि उसने पहली बार एक कार को रोबोट में बदलते हुए देखा था। उस ट्रांसफॉर्मर का नाम मिराज था और वो नोआ से बात करके उसे अपना दोस्त बना लेते हैं। वहां पर दूसरे ट्रांसफॉर्मर भी आ जाते हैं, इसमें ऑप्टिमस प्राइम, आर्ची और बॉम्बली भी होता है। असल में ट्रांसफॉर्मर हजारों साल पहले धरती में आए थे पर वो वापस इस प्लैनेट से नहीं जा पाए, इसलिए वो ट्रांसफॉर्मर की को हासिल करना चाहते थे ताकि उस की का इस्तेमाल करके वापस अपने प्लैनेट में जा पाए। लेकिन वो की उस म्यूजियम में होती है और वो ट्रांसफॉर्मर उस म्यूजियम में जाकर उस की को नहीं चुरा सकते क्योंकि उनका साइज बहुत बड़ा होता है और सारे लोग उन्हें देखकर डर जाएंगे। इसलिए वो नोआ को म्यूजियम से उस ट्रांसफॉर्म की को चुराने के लिए कहते हैं। नोआ और मिराज जो कि अब एक दोस्त बन चुके हैं, इसलिए मिराज नोआ को अपने बात में फंसा कर उस की को चुराने के लिए मना लेता है। वो सब ट्रांसफॉर्मर गाड़ियों में बदल के उस म्यूजियम के अंदर चले जाते हैं और नोआ के लिए उस म्यूजियम के अंदर जाने लगता है जिसके अंदर पहले से एलिना होती है और एलिना उसे देखकर डर जाती है क्योंकि वो उसे एक चोर समझती है। पर तभी टेराकॉन जो कि बुरे ट्रांसफॉर्मर होता है वो म्यूजियम के ऊपर हमला कर देते हैं ताकि वो ट्रांसफॉर्म की को लेकर यूनिकॉर्न को दे पाए और वो नोआ और एलिना के पीछे छोटे छोटे ट्रांसफॉर्मर डॉग छोड़ देते हैं जो कि उनके ऊपर हमला करने लगते हैं। वहीं म्यूजियम के बाहर टेराकॉन और ट्रांसफॉर्मर्स के बीच में बहुत भयंकर वाली फाइट होने लगती है, पर टेराकॉन बहुत ही ताकतवर होते हैं और ट्रांसफॉर्मर में भारी पड़ने लगते हैं। टेराकॉन का लीडर स्काउज ऑप्टिमस प्राइम को बहुत मारता है और इसी फाइट के दौरान स्काउज बॉम्बली बी को जान से मार देता है और स्काउज उस ट्रांसफॉर्म की को भी हासिल कर लेते हैं। पर तभी एरिजोर जो कि ईगल ट्रांसफॉर्मर होती है वो वहां पर आकर टेराकॉन्स के ऊपर हमला कर देती है, पर वो टेराकॉन्स उस की को लेकर वहां से निकल जाते हैं। उन सबको बॉम्बली बी की मौत से बहुत दुख होता है और वो बॉम्बली बी के बॉडी को अपने साथ ले जाते हैं। रिजॉर उन्हें बता दी कि वो सब धरती में हजारों साल पहले से रहते आ रहे हैं और उन्होंने उस की को सुरक्षित रखने के लिए उसे 2 भाग में बांट दिया था ताकि यूनिकॉर्न उस ट्रांसफॉर्म की को हासिल करके सारे यूनिवर्स को बर्बाद ना कर दे। वहीं यूनिकॉर्न स्काउट के ऊपर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि उसने की का आधा ही पार्ट लाया था। की का दूसरा पार्ट पेरू में छुपाया गया होता है और ऑप्टिमस प्राइम उस की को हासिल करके वापस से अपने प्लेनेट जाना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ नोआ भी उस की को हासिल करके अर्थ को बचाना चाहता था, इसलिए वो सब पेरू में जाके टेराकॉन से पहले उस की को हासिल करने का प्लान बनाते हैं। नोआ मिराज के साथ अपने घर जाता है और वो अपने भाई को बता देता है कि उसे बहुत खतरनाक काम करना होगा, इसलिए वो कुछ दिनों तक वापस घर नहीं आएगा। उनके सारे टीम के दूसरे मेंबर स्ट्रेटोस्फेयर जो कि
प्लेन होता है, वो सब उसके अंदर बैठकर पेरू की तरफ निकल जाते हैं। ऑप्टिमस प्राइम अपने साथ बॉम्बी की बॉडी को भी ले जाता है ताकि वो किसी तरह वापस उसे जिंदा करने की कोशिश कर पाए। पेरू में पहुंचकर वो सब एक दूसरे ट्रांसफॉर्मर व्हील जैक से मिलते हैं, जो कि हरकतें उसे बहुत मजाक करने वाला होता है, और वो उन सबको वो टेंपल दिखाता है जिसमें कि दूसरी की छुपाई होगी। पर उस टेंपल के बाहर में बहुत सारे आदमी होते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मर्स उसकी को चोरी करने के लिए नहीं जा सकते, क्योंकि अगर इंसानों ने उन्हें देख लिया तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। इसलिए नोआ और एलेना वहां जाकर ट्रांसफॉर्मर की को लाने का प्लान बनाते हैं। मिराज नोआ को एक हैंडगन भी देता है ताकि वो रास्ते में आने वाले खतरों से सामना कर पाएगा। वो दोनों लोगों से छुपते हुए उस टेंपल के अंदर में डूब जाते हैं। वही टेराकॉन भी उस की के तलाश में वहां पर पहुंच गया होता है और वो वापस से अपने छोटे ट्रांसफॉर्मर ड्रॉग को एलिना और नोआ के पीछे में छोड़ देता है। वो दोनों उस रास्ते को खोज लेते हैं जिसकी मदद से वो की के पास पहुंचेंगे, और एक पहले को सुलझाते हुए उस गुफा का रास्ता अपने आप ही खुल जाता है। वो दोनों अंदर जाके उस की खोज करने लगते हैं, पर अंदर जाके उन्हें पता चलता है कि की अपने जगह पे नहीं है, मतलब कि पहले किसी ने उस की को चुरा लिया होगा। उन्हें कुछ नहीं समझ आता कि उनसे पहले यहाँ पर कौन आया था, और तभी वो ट्रांसफॉर्मर डॉग्स उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन नोआ अपने हैंडगन से उसे मार गिराता है। वो दोनों वहां से भागते हुए एक गुफा के रास्ते जंगल में निकलते हैं, और दूसरे सारे ट्रांसफॉर्मर भी उनकी मदद के लिए उनके पीछे पीछे आने लगते हैं। पर टेराकॉन, जो कि बुरे वाले ट्रांसफॉर्मर होते हैं, वो उन पर वापस से हमला कर देते हैं, और उन सबके बीच में बहुत भयंकर वाली फाइट होने लगती है, जिसमें टेराकॉन का लीडर स्काउच एरिजोर को एक डिवाइस से मारकर जख्मी कर देता है, जिससे एरिजोर बहुत घायल हो जाती है और वो वहां से भाग जाती है। मैक्सिमल ट्रांसफॉर्मर्स यानी कि वही गोरिल्ला, ऑप्टिमस प्राइमल, राइन और चीटोर उन दोनों के ऊपर हमला करने वाले होते हैं, क्योंकि उन सबको लगता है कि एलिना और नोआ उस की को चोरी करने आए हैं। पर तभी एरिजोर, जो कि उन्हीं की टीम की होती है, वो उन्हें बताती है कि वो उन्हीं के साथ आए हैं, इसलिए वो सब मिलकर उस की को बचाने का फैसला करते हैं। ऑप्टिमस प्राइमल उन्हें उस जंगल से निकालकर एक गांव में ले जाता है, और उस गांव का मुखिया उन्हें वो ट्रांसफॉर्म की का दूसरा पार्ट ला के देता है, और ऑप्टिमस प्राइमल उन्हें समझाता है कि इस ट्रांसफॉर्मर की हिफाजत के लिए उन्होंने इसे हजारों साल पहले इन गाँव वालों को दे दिया था ताकि कोई भी इस चाबी को ना ढूंढ पाए। दूसरे दिन नोआ उस की को ब्लास्ट करके तबाह करने वाला होता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि यूनिकॉर्न उस की वजह से पूरी पृथ्वी को बर्बाद कर दे। लेकिन ऑप्टिमस प्राइम उसे ऐसा करने से रोकता है, क्योंकि इस की के जरिए वो वापस अपने प्लेनेट में जा पाएगा, इसलिए नोआ इस की को ब्लास्ट नहीं करता। पर तभी एरिजोर एलिना के साथ उस की को लेकर भाग जाती है और जाकर उस की को टेराकॉन के लीडर स्काउट्स को दे देती है, क्योंकि एरिजोर पूरी तरीके से स्काउट्स के वश में होती है। ऑप्टिमस प्राइमल भी वहां पर एलिना को बचाने आ जाता है, और एरिजोर, जो कि अब स्काउट्स के वश में है, वो ऑप्टिमस प्राइमल के ऊपर हमला कर देती है। उन दोनों के बीच में बहुत खतरनाक वाली फाइट होती है, पर ना चाहते हुए भी ऑप्टिमस प्राइमल उसे जान से मार देता है, क्योंकि वो अब स्काउट्स के वश में होती है और उसे वापस से नॉर्मल नहीं किया जा सकता। उन सबको एरिजोर की मौत से बहुत दुख होता है। वही स्काउट एक ज्वालामुखी के पर उस दोनों की को जोड़ देता है, जिसकी वजह से ज्वालामुखी के अंदर से एक बहुत बड़ा टावर निकलता है, और इसी टावर की मदद से यूनिकॉर्न पृथ्वी के कक्षा में आएगा। नोआ और दूसरे सब उस गांव से ये सब होते हुए देख रहे होते हैं, क्योंकि स्काउट ने उन दोनों की को जोड़ दिया और वो सब कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन नोआ अभी भी अपने प्लेनेट अर्थ को बचाना चाहता था, इसलिए वो किसी भी तरह से यूनिकॉर्न को रोकने का सोचता है, और चाहे इसके लिए उसे अपनी जान भी देनी पड़े, पर वो अपने प्लेनेट अर्थ को बचा के रहेगा। पर एलिना के पास अभी भी एक कोड होता है जिसकी मदद से उस की को वापस से डीएक्टिवेट किया जा सकता था, इसलिए नोआ और एलिना छुपकर उस टावर के नीचे के रास्ते से उस की के पास पहुंचने के लिए निकल जाते हैं। वहीं सारे ट्रांसफॉर्मर और मैक्सिमल्स मिलकर टेराकॉन से सामने से लड़ते हैं ताकि वो उन्हें रोक पाए। उन सब के बीच में वापस से बहुत खतरनाक वाली फाइट होती है। ऑप्टिमस प्राइमल और उसके सारे साथी टेराकॉन की सेना के ऊपर बहुत भारी पड़ रहे होते हैं। वहीं स्काउट नोआ को टावर के नीचे वाले रास्ते में देख लेता है, और वो नोआ को नीचे से निकाल कर मारने वाला होता है, पर तभी मिराज नोआ को बचाने के लिए उसके हमले के बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से मिराज की बॉडी बहुत जख्मी हो जाती है। इसलिए मिराज अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करके नोआ के लिए एक सूट बना देता है, जिससे पहनकर नोआ में बहुत ताकत आ जाती है। ऑप्टिमस प्राइम टावर के ऊपर पहुंच जाता है, और वो दोनों मिलकर स्काउट के खिलाफ लड़ते हैं। यूनिकॉर्न भी अब धरती के कक्षा में आने लगते हैं, जिसकी वजह से की से एक ऊर्जा निकलती है, और इस ऊर्जा की वजह से बम्बलीबी, जो कि पहले मर चुका था, वो वापस से जिंदा हो जाता है, और बम्बलीबी वहां पर स्ट्रेटोस्फीयर के साथ पहुंचकर टेराकॉन की सेना के ऊपर हमला कर लेता है और उन सबको बहुत बुरी तरीके से मारता है। वही एलिना शांति से उस की के पास पहुंच जाती है, और वो उस कोड के मदद से की को डीएक्टिवेट करने की कोशिश करती है, पर स्काउट उसे ऐसा करते हुए देख लेता है, और वो उसे रोकने के लिए उस कंट्रोल पैनल को ब्लास्ट कर देता है, जिससे कि अब ट्रांसफॉर्मर की को ऑफ नहीं किया जा सकता, और इसे ऑप्टिमस प्राइम गुस्सा होकर स्काउट को बहुत बुरी तरीके से मार देते हैं। उस कंट्रोल पैनल के टूटने की वजह से अब उस की को ऑफ नहीं किया जा सकता, और पोर्टल खुलते यूनिकॉर्न धरती के वातावरण में ढुक जाता है, और इस सबको बस एक ही तरीके से रोका जा सकता है, जिसमें किसी को की के पास रहकर ब्लास्ट करना होगा। इसलिए ऑप्टिमस प्राइम सबको वहां से भेज देता है, और वो खुद की जान को परवाह किए बिना उस की को ब्लास्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से पोर्टल ऑफ हो जाता है और यूनिकॉर्न वापस जाने लगता है। पर सारी चीज पोर्टल में खींची चली जा रही होती है, और ऑप्टिमस प्राइम भी इसी में खींचा चला जा रहा होता है। पर तभी नोआ और ऑप्टिमस प्राइम आकर ऑप्टिमस प्राइम को पकड़ लेते हैं, और वो दोनों उसे बचाकर वहां से निकल जाते हैं।
और आखिर में वो सब मिलकर यूनिकॉर्न को नाकाम कर देते हैं और पृथ्वी को वापस से बचा लेते हैं। ट्रांसफॉर्मर की के तबाह होने की वजह से अब ट्रांसफॉर्मर वापस अपने प्लेनेट में नहीं जा सकते, इसलिए वो सब धरती को ही अपना नया घर मान लेते हैं और वो सब यहाँ रहकर पृथ्वी की रक्षा करेंगे। नोआ वापस अपने भाई और मॉम से मिलकर बहुत खुश होता है। एलिना भी अब पूरी दुनिया में फेमस हो जाती है क्योंकि उसने पेरू में एक अंडरग्राउंड प्राचीन मंदिर को खोजा था। वही नोआ जब एक नए जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाता है, पर उस आदमी को नोआ के बारे में सब कुछ पता था और वो नोआ को कहता है कि कैसे उसने कुछ समय पहले ट्रांसफॉर्मर के साथ मिलकर इस दुनिया को बचाया। असल में वो आदमी एक सीक्रेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन GI जोई का हेड होता है और वो नोआ को सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने का ऑफर देता है और वो साथ ही में नोआ को ये भी ऑफर देता है कि अगर उसने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया तो उसके भाई के ट्रीटमेंट और पढ़ाई का खर्चा वही ऑर्गेनाइजेशन उठाएगी। इसलिए नोआ अपने भाई की मदद करने के लिए इस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेता है। वहीं लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि नोआ वापस से मिराज की बॉडी को ठीक कर रहा होता है और तभी वहाँ पर उसका चोर दोस्त रिक आ जाता है और वो उस कार यानी कि मिराज को बेचने का कहता है ताकि उन्हें उस कार के बदले पैसे मिल पाए। पर तभी मिराज ट्रांसफॉर्म होकर रोबोट में बदल जाता है, जिसे देखकर नोआ का दोस्त हैरान रह जाता है और इसी के साथ ही मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।